तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ तुर्की और रूस ने फलस्तीन का साथ देने का किया ऐलान। कहा फिलिस्तीन करे इजराइल पर हमला, हम देंगे फलस्तीन का साथ। बढ़ गई हैं इजराइल की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के भाजपा मुख्यमंत्री खट्टर ने किसानों पर लगाया पूरे देश में कोरोना फैलाने का आरोप। कहा इनकी वजह से ही गांव सहित देश में फैला है कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मांगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। कहा हम चलाकर दिखाएंगे सरकार, आपसे नहीं संभला बिहार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सीबीआई से ममता बनर्जी के 3 मंत्रियों को कराया अरेस्ट। तो सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी, सीबीआई अफसरों को लगाई फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया दावा गौमूत्र पीने से दूर होता है फेफड़ों का इंफेक्शन और नहीं होता है कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुश्किलें। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिल्ली थाने में दर्ज कराई गई है गुमशुदगी की रिपोर्ट। कहा दूसरी लहर में कोरोना की लापता हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को लगा बड़ा झटका फिलिस्तीन की तरफ से। तुर्की इजराइल से लड़ेगा जंग, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दें। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के हवाई हमले को जायज करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है और अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे में देश बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने भी तुर्की का साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने इजराइल से तत्काल फिलिस्तीन और गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। इस संगठन की एक इमरजेंसी बैठक रविवार को बुलाई गई थी, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन का हिस्सा बताते हुए उसकी राजधानी भी बताया गया था। तुर्की ने इजराइल के हमले के देखते हुए सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने का ऐलान किया है। साथ ही तुर्की ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून पर जरा भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये उनका साथ नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब दुनिया भर के देश 2 खेमों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं और युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने किसानों पर फैलाया कोरोना फैलाने का आरोप। कहा गांव में किसानों के कारण ही फैल रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर भारी तबाही मचा रही है। महानगरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। यहां तक कि अब गांव में भी कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। इस बीच हरियाणा की भाजपा सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से अपने प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की है। वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि धरना स्थलों से किसानों की आवाजाही के कारण गांव में कोरोना वायरस फैला है और कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार भी तेज हो रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार किसान बाद में अपनी इच्छा से प्रदर्शन दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें इसे खत्म कर देना चाहिए। ये बात भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है। तो किस तरह से अब भाजपा किसानों पर ही कोरोना फैलाने का गंभीर आरोप लगा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश से मांगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। कहा हम बताएंगे कैसे चलती है सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की बिहार सरकार पर आज जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जिम्मेदाराना विपक्ष होने की पूरी भूमिका बिहार में निभा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के जो हालात हैं उसे देखते हुए मैं नीतीश जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर उनसे राज्य नहीं संभल रहा है तो वह अपनी आत्मरात्मा की सुने और मुख्यमंत्री पद से बिहार में इस्तीफा दें और हम बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार बिहार में चलाई जाती है। तेजस्वी ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब खतरे में पड़ती जा रही है, क्योंकि बिहार में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया दावा, गौमूत्र पीने से दूर होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन और नहीं होता है कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र पीने और लोगों से गाय पालने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। आगे उन्होंने कहा कि मैं स्वयं गौमूत्र को लेती हूं, इस कारण मुझे कोई दवा नहीं लेनी पड़ रही है और मुझे कोरोना भी नहीं हुआ है और मेरे फेफड़ों का इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी लोगों को देसी गाय पालनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो 1 करोड़ पौधे लगाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इन्हें अस्पताल में में भर्ती कराया गया था। तब भी लोगों ने इनकी काफ़ी मजाक बनाई थी, कहा था कि आप गौमूत्र पीते हो तो आप क्यों जो है बीमार हो रहे हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, और इन्हें कोरोना वायरस भी पिछले दिनों हुआ था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 3 मंत्रियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। तो सीबीआई पहुंची ममता बनर्जी, वर्षी हैं सीबीआई पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री और 1 विधायक मदन मित्रा को अरेस्ट किए जाने के मामले ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि नारदा स्कैम में गिरफ्तार किए गए मंत्री फरहाद हकीम, सुभद्र मुखर्जी और विधायक मदन मिश्रा के समर्थन में ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची। सुबह मंत्रियों और विधायकों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही ममता बनर्जी एक्शन में आ गईं और सीधे सीबीआई के दफ्तर पहुंच गईं। टीएमसी ने इस मामले में सीबीआई पर बदले के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर ममता बनर्जी ने मंत्रियों की गिरफ्तारियों का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने सुना कि ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा के स्पीकर और सरकार की अनुमति के बिना राज्य के किसी भी विधायक या मंत्री की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यदि आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया है तो फिर मुझे भी अरेस्ट कर लो। ममता बनर्जी के इस बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में नारदा स्कैम केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की वजह बन सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि कल ही भाजपा के 3 विधायकों को ममता बनर्जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार करवाया था और इसी की कार्रवाई को लेकर अब ममता बनर्जी के 3 मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना टीके की कमी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और पहली और दूसरी डोज के बीच समय अंतराल को लेकर मोदी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना टीके की कमी केवल नरेंद्र मोदी के कारण है। उन्होंने आदेश देर से दिया, उनकी पारदर्शिता की कमी है। आगे ओवैसी ने कहा है कि वे लोगों से झूठ बोलते हैं। कोरोना की पहली खुराक के बाद 4 हफ्तों के बाद दूसरी खुराक लें, फिर इसे 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये 12 से 16 सप्ताह कर दी गई है। ये उनके नीतिगत पक्षाघात को दर्शाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक हम भारतीय आबादी का टीकाकरण नहीं कर लेते, जैसे कि सभी विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं, और ओवैसी ने कहा है कि तब तक कोरोना वायरस देश में खत्म नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज बोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 राज्यों में तबाही मचाने के बाद गुजरात की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात तूफान उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहीं 3 राज्यों में चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों घरों का नुकसान पहुंचा है और बिजली के खंभे एवं पेड़ उखड़ गए हैं तथा लोग के घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा है। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। भारत मौसम विभाग ने बताया है कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले 24 घंटे और तीव्र होगा और 24 घंटे तक गुजरात के तट पर पहुंच जाएगा। वहां पर भी ये तबाही मचा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन, काले झंडे दिखाकर योगी क्या करेंगे यूपी में विरोध। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने, दवाइयों एवं ऑक्सीजन की किल्लत होने सहित कई आरोप योगी सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि इन कार्यों को करने में योगी सरकार फेल रही है और इसी को लेकर हम योगी का विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। मीडिया को जारी बयान में अब्दुल गफूर ने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है। और आगे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर होने, महंगाई बढ़ने और कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण हम योगी का यहां पर विरोध करेंगे। वहीं आजम खान के रिहाई की भी मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने ली प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए दिल्ली के कई हिस्सों में विवादित पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी के लगाए थे। अब वहीं आपको बता दें कि अब पोस्टर लगाए जाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने आज ली है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और काफी कार्यकर्ताओं को वह परेशान भी कर रही है। आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी और वह अभियान चलाकर पूरे शहर में, देश में ऐसे पोस्टर लगा देगी। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे पोस्टरों के पीछे हैं, मुझे और हमारे विधायकों को गिरफ्तार कीजिए। हम गरीब लोगों की परेशानी का हल करने के लिए ये पोस्टर देश में और दिल्ली में लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गंगा में सब फेंकने पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, कहा बिहार और यूपी रखें इसका ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार को निर्देश दिया है कि सबों को गंगा और इसकी सहायता नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए तथा उनको सुरक्षित एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। ये निर्देश ऐसे समय में दिया गया है जब हाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ने के बाद इन नदियों में अनेक शव तैरते मिले। केंद्र ने 15 और 16 मई को हुई एक समीक्षा बैठक में कहा है कि हाल ही में शवों को आंशिक रूप से जले एवं छत विक्षत शव प्रवाहित करने के कई मामले सामने आए हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को आदेश देते हैं कि गंगा में शव फेंकने पर रोक लगाए और जो हिंदू लोग मर रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे, जिससे कि नदियों में शव नहीं बहाए जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों नदियों के किनारों हजारों शव जो है दफनाए गए थे और कुछ को नदियों में बहाया भी गया था, क्योंकि ना तो उनको जलाने के लिए लकड़ी मिल रही थी और ना ही मोदी सरकार कोई सुविधा दे रही थी। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की दूसरी लहर में लापता हो गए प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के थाने में दर्ज कराई गई है गुमशुदगी की शिकायत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में एक तरह से आतंक मचा रखा है और कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा है। मोदी सरकार इसे रोकने में फेल हुई है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी के लापता होने की जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज कराई गई है और गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मोदी के कैबिनेट के 10 मंत्रियों के खिलाफ भी ये FIR दर्ज कराई गई है और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के कैबिनेट के 10 मंत्री देश से लापता हैं, इसलिए इनको खंगाला जाए क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है